उस पर दो असर पड़ सकते हैं सेनेट इलेक्शन पे अपोजिशन की तहरीक के। अगर ये इस्तीफे देते हैं तो हमारी साइलेंस मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी हमारी हो जाएगी, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं उस जगह नया इलेक्शन हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कितने % वोट हों, जो प्रेजेंट वोट हैं उनमें से मेजॉरिटी जिसको मिलती है वो जीतता है। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ कि कभी 100% लोगों ने किसी असेंबली का कोई सेशन कभी अटेंड किया, ओथ लेने वाले समेत। एक इसका नतीजा ये होगा। दूसरा ये है कि अगर पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के या नवाज शरीफ के झांसे में आके 1985 वाली गलती दोहराती है, फिर वहां पे इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा। एक गवर्नमेंट वहां केयर टेकर बैठेगी जो इलेक्शन कराएगी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं होगी। और उसके बाद जाहिर है हमारी परफॉर्मेंस उससे पहले से ज्यादा हो जाएगी, वहां भी हमें अक्सरियत मिल सकती है, इसलिए हमारी सीटें वहां भी बढ़ सकती हैं। पीडीएम वाले पिछले साल आए थे तो वो इस्तीफे लेने के लिए आए थे, इस साल आएंगे तो इस्तीफे देने के लिए आएंगे। ये बुनियादी फर्क है। उनकी मायूसी 100% और उनकी डिसअपॉइंटमेंट 100% लोगों के सामने है। और दूसरा ये है कि इस्तीफा किसी की फरमाइश पे नहीं दिया जा सकता, इस्तीफा किसी भी डायलॉग पे नहीं दिया जा सकता फिल्मी। इस्तीफा इस बात पे भी नहीं दिया जा सकता कि किसी को आप पसंद नहीं है और किसी को आपका तर्ज हुकूमत रोकता है चोरी और डकैती से। इसलिए ये सारी मावराए आईन बातें हैं, इनकी वजह से इस्तीफा नहीं हो सकता। और फिर यह है कि आईन में लिखा हुआ है, ये खुद तकरीरें करते रहे हैं कि 5 साल पूरे करना आईनी तकाजा है। दोनों पार्टियों ने 5 साल पूरे किए हुए हैं। इसलिए ये पाकिस्तान में उनके लिए असल में बारी वाली सिस्टम हो गया था। एक बारी लेता था फिर दूसरा बारी लेता था, एक तरह के इल्जाम इधर लगते, एक तरह के इल्जाम उसी तरह के उधर लगते। अब वो सिलसिला खत्म हो गया है। इमरान खान और पीटीआई पे लगाने के लिए इनके पास कोई इल्जाम नहीं है, और वो जो बारियां थी वो टूट गई हैं। असल परेशानी यहां से शुरू होती है और जाके खड़ी होती है उन मुकदमात पे जो सारे नैब के मुकदमात नए दौर में दाखिल हो गए। बड़ा मुश्किल होता है इकोनॉमिक क्राइम में। एक वो ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से खुदा ना खास्ता कोई ब्राजील वाली, कोई फ्रांस वाली और कोई अमेरिका वाली यहाँ सूरत हाल पैदा हो, भारत वाली सूरत, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और दूसरा जो कर रहे हैं, जो इस ऑपोजिशन ने, पीडीएम ने इस सेंचुरी का ट्रिपल यू टर्न लिया है। पहला यू टर्न ये था कि भारत वाला क्यों नहीं लॉकडाउन करते, स्मार्ट लॉकडाउन क्यों करते हो। आज स्मार्ट डाउन इन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है कराची में या नहीं लगाया हुआ। दूसरा यू टर्न ये था कि एसओपीज पे अमल दरामद करने के लिए सख्ती की जाए। अब ये कहते हैं कि एसओपीज की जरूरत ही नहीं है। तीसरा इनका जो मेगा यू टर्न है वो ये है, ये कहते हैं खुद जब ये आते थे तो आपने देखा किस किस्म के साइंसी किस्म की चीजें पहन के ये असेंबलियों में भी आते थे। आप आते हैं राहदारियों में, आपने देखा पता लगता था कि आइंस्टाइन कोई आ रहा है, कोई अरस्तू आ रहा है वहां से। तो अब लोगों को ये कहते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़ो। और तीसरा यू टर्न ये है कि टर्न हुए हैं ये लोगों के बच्चों की तरफ, अपने बच्चे इन्होंने बाहर छुपाए हुए हैं। अब मरियम साहब जब कहती हैं तो अजीब लगता है लोगों को। वो कहती हैं शेरों मेरे भाइयों बाहर निकलना, उसको कहना चाहिए मेरे भाइयों वापस आना, मेरे अब्बा आप वापस आना, मेरे बहनोई आप वापस आना, मेरे कजन आप वापस आना, मेरे खानदान के संधी आप भी वापस आना। लोगों को क्यों बुलाते हैं? घर तो मुकम्मल करें, हाउस ऑफ कार्ड्स को तो पहले बुलाएं। ये है जलसा। इसका एजेंडा नंबर 1 ये है कि मोदी के बयानिए को तकवीयत दो, उसको फैलाओ। दूसरा ये है कि कोरोना की बीमारी को, वायरस को तकवीयत दो, उसको फैलाओ। तीसरा ये है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, ख़ास तौर पे मुआशी, सियासी, रियासती मुस्तकबिल के बारे में मायूसी को तकवीयत दो और उसको फैलाओ। ये तीनों चूँकि ऐसे एजेंडाज हैं जो पाकिस्तान के लोग अब इस कदर इंफॉर्मेशन है और इस कदर शऊर है और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके, और इस कदर मीडियम्स आ गए हैं सच्चाई को बाहर निकालने के, कि इस जलसे से कुछ नहीं होने वाला।